सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अंतर्गत उत्तराध्याय सूत्र कर्म प्रकृति आदरणीय स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौडिया इनके मुखारबिन से चल रहा है। तो आप सभी का क्लास नंबर 7 में सहर्ष स्वागत करते हैं। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो। मंगलानं च सव्येष्टिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन की भूमिका में कर्म संबंधी चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, कर्म ये विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जैनिज्म में। हम लोग देखते हैं कि छोटे बालक जो होते हैं ना, उनको अगर अंधेरा कमरा है और उस कमरे में अगर उसको भेजना चाहा, उसको कहा कि जाओ उस कमरे में से कुछ सामान लेके आओ, तो वो जाने से घबराता है। जहाँ अंधेरा होता है उस अंधेरे में जाने से वो घबराता है। और वही हम लोग वहां पर अगर दीप प्रज्वलित कर देते हैं, लाइट लगा देते हैं, तो वो तुरंत बिंदास अंदर चला जाता है, जो चाहिए सामान बराबर लेके आ जाता है। मतलब अंधेरे से उसका जी घबराता है, अंधेरे में वो घबराता है, और जैसे ही प्रकाश हो जाता है कि वो एकदम निर्भय हो जाता है। तो प्रकाश जो होता है वो हमें निर्भय बनाता है, प्रकाश निर्भय बनाता है और अंधेरा भयभीत बनाता रहता है। और ये जो ऐसी ही हालत हमारी भी होती है, हर एक जीव की होती है। हमारे जीवन में अज्ञान का अंधेरा जब तक छाया हुआ होता है तो हम लोग बात बात में डरते रहते हैं। यहाँ मुझे दोष लगता है क्या, या मुझे कर्म बंद हो रहे हैं क्या, मेरे कर्म कैसे उदय में आए हैं, कैसे मैंने कर्म बांधे हैं। और कर्मों के बारे में हम लोग चिंतन करते रहते हैं और डरते रहते हैं। पर जैसे ही थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर हो जाता है, थोड़ी जानकारी हमें मिल जाती है कि कर्म क्या होते हैं, कर्म कैसे बंधे जाते हैं, कर्म कैसे उदय में आते हैं, कब उदय में आते हैं, उनका कैसा परिवर्तन हम कर सकते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हम जब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा बहुत डर कम हो जाता है। हम फिर कर्मों से डरते नहीं है, कर्मों को डराते हैं, कर्मों को हटाने का प्रयास करते हैं। हमारा पुरुषार्थ ऐसा जागृत होता है कि हम कर्मों को हटाने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये कर्म जो है, 8 प्रकार के जो कर्म है, उन कर्मों के बारे में अलग अलग प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। हमने अभी 11 अवस्थाएं कर्मों की देखी थी। तो वो जो 11 अवस्थाएं है, वे जो बांधे हुए कर्म है उन कर्मों की अवस्था होती है। बांधे हुए हैं और जो उदय में आ रहे हैं उनकी अवस्थाएं ये 11 प्रकार की हमने देख ली थी। बहुत डिटेल में हमने काफी देखने का प्रयास किया है। आज हम देख रहे हैं कि जो 8 प्रकार के कर्म है, कर्म के मूल भेद 8 है, मूल प्रकृतियां 8 है। 8 प्रकार के जो कर्म है उसके हम 2 भेद करते हैं, उसके और 2 भेद मुख्य करते हैं, जिनको कहते 4 कर्म घाती कहलाते हैं और 4 कर्म अघाती कहलाते हैं। अब घाती कर्म का अर्थ हम अलग अलग प्रकार से करते हैं।
बहुत लोग घाती कर्मों का अर्थ करते हैं कि जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं, उनको घाती कर्म कहते हैं। हमने ऐसा अर्थ किया था अपने काफी दिनों से, हमने बहुत बार इसका अर्थ किया है कि हम उनका घात कर सकते हैं, इसलिए उनको घाती कर्म कहते हैं। पर वास्तव में होता क्या है, जो घाती कर्म होते हैं ना, वो घाती कर्म क्या करते हैं, वो किसी का घात नहीं करते हैं, पर वो उनका स्वभाव क्या होता है कि वे घाती कर्म जीव के अपने गुण होते हैं, जो जीव आत्मा है, आत्मा में अनंत गुण होते हैं, और वो गुणों की पर्याय एक एक पर्याय बाहर निकलती जाती है। तो उन गुणों में बहुत ज्यादा सामर्थ्य होता है, बहुत ज्यादा शक्ति होती है, अनंत शक्तिमान हमारी आत्मा होती है। पर ये घाती कर्म क्या करते हैं, जो गुणों की शक्ति है ना, उस शक्ति को पर्याय में प्रकट नहीं होने देते, उसको वो रोक देते हैं, वहां पर पर्याय में प्रकट नहीं होने देते। जो शक्ति अंतर में है, गुणों में जो शक्ति होती है, जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की शक्ति क्या है कि बोध प्राप्त करना है। सभी जो भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जो जो भी जहां जहां भी अनुभव कर रहे हैं, उससे कुछ न कुछ बोध हम प्राप्त करते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। बोध प्राप्त करना उसको ज्ञान कहते हैं। तो ये जो बोध प्राप्त करने की जो शक्ति है, तो बहुत संपूर्णतः बोध हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। हम इतनी सी बात से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे गणधर लोग जो होते हैं, वे सिर्फ त्रिपदी सुनते हैं तो 14 पूर्व का ज्ञान उनका खुल जाता है, इतना बोध वो प्राप्त कर लेते हैं। मतलब उन इतनी शक्ति उनकी आत्मा में थी। तो इतनी शक्ति ही हमारे भी आत्मा में है, पर उस शक्ति को पर्याय में प्रकट नहीं होने देते। कौन नहीं होने देते? ज्ञानावरणीय कर्म नहीं होने देते। ये जो घाती कर्म है, ये घाती कर्म हमारी शक्ति को पर्याय में प्रकट नहीं होने देते। मूल मूल कारण उनका क्या होता है, मूल कार्य उनका क्या होता है? घाती कर्मों का मूल कार्य होता है कि हमारे गुणों की, आत्मा के जो गुणों की सामर्थ्य, गुणों का जो सामर्थ्य है, गुणों की जो शक्ति है, उस शक्ति को पर्याय में प्रकट नहीं होने देना। पर्याय यानी क्या? गुणों से निकलने वाली हर समय की किरण जो होती है, उसको पर्याय कहते हैं। तो वो जो पर्याय है, उस पर्याय में उस गुण को प्रकट नहीं होने देना, उसको वहां रोक देना, ये इसका काम होता है। इसलिए इन जो घाती कर्म है, इनको जीव विपाकी कर्म कहते हैं। जो घाती कर्म होते हैं, इनको जीव विपाकी कहते हैं। ये जीवों की अवस्था, गुणों की अवस्थाओं को तैयार करते हैं। जीवों की जो अवस्थाएं होती है, उस अवस्था में ये निमित्त बनते जाते हैं। इनका जो फल होता है, घाती कर्मों का जो फल होता है, वो क्या करता है, हमारे गुणों की अवस्थाओं को निश्चित करता जाता है। क्योंकि अब ज्ञान हमारी पता है, ज्ञान हमारा गुण है, ज्ञान गुण है, पर हमें अज्ञान अवस्था में ये भटकाता है, अज्ञान अवस्था में ये ले जाता है। तो जो हमारी जो अवस्था होती है, उस अवस्था का निमित्त बनने वाले ये कर्म होते हैं घाती कर्म। इसलिए इनको बोलते हैं जीव विपाकी कर्म। जीव को डायरेक्ट जीव को ये विपाक देते हैं, जीव को ये फल देते हैं, जीव के गुणों को फल देते हैं, जीव के स्वभाव को फल देते हैं। ऐसे फल देने वाले ये कर्म है, इसलिए इनको जीव विपाकी घाती कर्म कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरणीय कर्म है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे ज्ञान और दर्शन गुण के ऊपर आवरण लाते हैं। ये बात तो हमें पता है, एकदम पक्का ध्यान में आ गई है। पर ज्ञान दर्शन पर आवरण लाते मतलब क्या करते हैं, तो ज्ञान दर्शन के गुण की जो शक्ति है, उस शक्ति को पर्याय में बाहर प्रकट नहीं होने देते हैं, वो बाहर में व्यक्त नहीं होने देते हैं। अंदर की शक्ति को अंदर ही दबा देते हैं, बाहर में व्यक्त नहीं होने देते हैं। अब अंतराय कर्म है, घाती कर्म में एक अंतराय कर्म भी आता है। अंतराय कर्म क्या करता है, हम हमारी जो अच्छे कार्य करने की क्षमता होती है, उसमें वे रोक लाते हैं, अच्छे कार्य में विघ्न उपस्थित कर देते हैं। जैसे वीर्य गुण, ये आत्मा का गुण है, वीर्य गुण आत्मा का गुण है, और पुरुषार्थ करना ये उसकी पर्याय है। वीर्य गुण की पर्याय क्या है? पुरुषार्थ करना।
पुरुषार्थ करना ये उसकी पर्याय है। अब हमारे मन में पुरुषार्थ जागृत होता है, हमें लगता है कि हमें क्लास अटेंड करना है, हमें ज्ञान सीखना है, हमें स्वाध्याय करनी है, हमें सामायिक करना है, प्रतिक्रमण करनी है, ध्यान करना है। हमारे मन में बहुत बातें आती रहती है और उत्साह जागृत होता रहता है, पुरुषार्थ करने की भावना हमारी जागृत होती है। पर यह अंतराय कर्म क्या करता है, जैसे ही हम हमें स्वाध्याय करने की भावना हुई, सामयिक का साधन लेके हम बैठे हैं, स्वाध्याय की किताब हाथ में लेके बैठे हैं, अब स्वाध्याय को शुरुआत करना है, तब तक किसी मेहमान को आपके सामने खड़ा कर देंगे या कोई परिचित व्यक्ति को आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। ऐसा वातावरण उपस्थित कर देंगे कि आप स्वाध्याय में पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। स्वाध्याय करने की इच्छा है, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कर्तव्य पहले निभाना पड़ता है। समाज में रहते हैं, व्यवहार पहले निभाना पड़ता है। घर में है तो घर में कोई मेहमान समय पर आ गए, तो मेहमान को छोड़कर आप स्वाध्याय करने तो नहीं बैठेंगे। तो ये आपके पुरुषार्थ को दूसरा रास्ता बता देते हैं। पुरुषार्थ जो सत मार्ग पर सत कार्य का पुरुषार्थ करना था, उस सत कार्य में व्यत्यय लाते हैं, और जो असत कार्य है, जो दूसरा व्यवहारिक कार्य है, उसमें आपको जोड़ देते हैं। मतलब आपके पुरुषार्थ की दिशा बदलने का काम करता है। कौन करता है? अंतराय कर्म। तो ये डायरेक्ट कुछ नहीं करता है, सिर्फ वातावरण निर्माण कर देता है, आपको निमित्त सामने खड़ा कर देता है कि आप अपना पुरुषार्थ इस मार्ग पर न ले जाए। इसके लिए निमित्त कुछ तो भी खड़ा कर देते हैं। अब बहुत इच्छा है कि क्लास में बैठना है, 9 बजे के 9 बजने में 5-7 मिनट बाकी है, आप फटाफट सब तैयारी करते हैं, नहीं 9 बजे मुझे बराबर क्लास में बैठना है। क्लास में बैठने की इतनी उत्साह के साथ आप तैयारी करते हैं, आके बैठते भी है, आप लगा भी लेते हैं, जूम मीटिंग का स्टार्ट भी कर देते हैं, और समय पर ही आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी, या नेटवर्क का इश्यू आ जाएगा, या ऐसा कोई आपको आपके एकदम सर में दर्द उपस्थित हो जाएगा, या ऐसा कुछ वातावरण निर्माण हो जाएगा कि आप क्लास अटेंड कर ही नहीं पाएंगे। सामने ऐसे कुछ कोई भी व्यक्ति आके खड़ा हो जाएगा और आपको उसके साथ बोलना अनिवार्य हो जाएगा, और आपको ये क्लास छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार वो वातावरण की निर्मित करता है। अंतराय कर्म डायरेक्ट अंतराय नहीं देता है, और डायरेक्ट कहता नहीं कि आप ये मत करो, वो सिर्फ उपस्थित निमित्त को उपस्थित कर देता है, आपके विपरीत निमित्त को उपस्थित कर देता है। अब उस निमित्ताधीन हमें बनना है, या उस निमित्त पर मात करके हमें अपना पुरुषार्थ चालू रखना है, ये हमारे अधीन होता है। क्योंकि ये घाती कर्म जो होते हैं, ये 3 गुण जो है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये जो 3 कर्म है, ये तीनों कर्म हमारे गुणों के ऊपर आवरण लाते हैं, पर आवरण इतना नहीं लाते कि हमारे गुण पूरे नष्ट हो जाए, इतना आवरण वो नहीं ला सकते हैं। उनका आवरण कितना होता है, उनका कितना भी गाढ़ा आवरण रहा, कितना भी तीव्र उदय रहा, इन तीनों कर्मों का कितना भी तीव्र उदय रहा, तो भी जीवों के ये जो गुण है ना, वे गुण थोड़े से रूप में तो भी प्रकट होते ही है, वो पूरी तरह से दबे हुए नहीं रहते हैं। जैसे आकाश में सूरज है, सूरज तप रहा है और एकदम से बादल छा गए, इतने घने बादल छा जाते हैं, कितने भी घने बादल छा गए तो भी दिन है या रात है, सूर्य की थोड़ी सी किरण तो भी ध्यान में, सूर्य का प्रकाश थोड़ा तो भी ध्यान में आ जाता है, पूरी तरह से अंधेरा नहीं होता, रात जैसा अंधेरा दिन में नहीं होता है। हमें लगता है कि रात जैसा अंधेरा हुआ है, पर वो नहीं हो पाता है। हमने नंदी सूत्र में भी पढ़ा था, 42वें सूत्र में हमने देखा था, सव्व जीवाणम पियणम अक्षरस अनंत भागो निच्चुक घाड़ियो, जय पूर्ण सोभी आविरेचा तेनम जीवो अजीवितम पाविचा। मतलब क्या कहा था कि कितना भी गाढ़ा आवरण रहा, ज्ञानावर्णीय का, दर्शनावर्णीय का या अंतराय कर्म का, कितना भी गाढ़ा आवरण रहा, तो भी जीव का अनंतवा भाग खुला ही रहता है, अनंतवा भाग खुला ही रहता है, पूरी तरह से जीव ढका नहीं जाता है, पूरी तरह से आत्मा प्रदेश जो होते हैं कर्म से पूरी तरह से आवृत्त नहीं होते हैं। जैसे हमने उसके लिए उदाहरण देखा था कि आपके पास तिजोरी है,
तिजोरी चारों ओर से पूरी तरह से पैक है, इतनी पैक है कि कहीं पर भी उसको हवा जाने के लिए भी जगह नहीं है। तो कितनी भी पैक तिजोरी रही, तो भी चाबी डालने के लिए गड्ढा तो रखना ही पड़ता है। एक होल उसमें होता ही है जिसमें आप चाबी डालकर उसको खोल सके। अगर उतना उतना होल भी अगर नहीं रहा, तो तिजोरी तिजोरी नहीं रहेगी, वो एकदम बंद पेटी कुछ किस काम की नहीं रहेगी। फिर उसको तोड़ना ही पड़ेगा, मतलब वो कुछ काम की नहीं रहेगी। तो तिजोरी अगर है, वो कितनी भी पैक रही चारों ओर से, कितना भी उसको पक्का कर दिया गया, तो भी उसमें होल एक रखना ही पड़ता है। चाबी डालने के लिए होल रखना ही पड़ता है। वैसे आत्मा के ऊपर जो हमने देखे थे, आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्यात प्रदेशों के ऊपर कर्मों का आवरण सतत चालू रहता है। पर उन असंख्यात प्रदेशों में 8 प्रदेश ऐसे होते हैं जो रुचक प्रदेश कहलाते हैं। 8 प्रदेश होते हैं ऐसे कि जिनके ऊपर कभी भी कर्मों का आवरण नहीं आता है, वे खुले ही रहते हैं। जैसे तिजोरी के चाबी का जो गड्ढा है, जो होल है, वो खुला ही रहता है, उसको ढका नहीं जाता है। वैसे रुचक प्रदेश जो होते हैं, वे कभी भी खुले बंद नहीं होते, कर्मों का आवरण उनके ऊपर चढ़ता ही नहीं है, वे खुले ही रहते हैं। तो ऐसे ये तीनों कर्म कितना भी गाढ़ा आवरण आ जाए, तो भी उसमें अव्यक्त थोड़ी सी शक्ति उसकी व्यक्त रूप में रहती ही है। अगर ऐसा नहीं रहता, तो जो निगोद में जीव है, अव्यवहार राशि में जीव है, व्यवहार राशि में जीव है, सूक्ष्म जीव है, ये इन जीवों की फिर प्रगति हो ही नहीं पाती, क्योंकि अगर उनमें थोड़ा सा भी पुरुषार्थ उनका जागरूक नहीं रहता, वीर्य गुण थोड़ा भी जागरूक नहीं रहता, तो फिर वो आगे का पुरुषार्थ करके कर्मों की निर्जरा करते करते आगे बढ़ ही नहीं पाते, उनका उनकी प्रगति हो ही नहीं पाती। तो फिर जीवो अजीवितम पाविजा, जीव फिर अजीवत्व को प्राप्त हो जाएगा। अगर पूरी तरह से ढक जाएगा, तो अजीवत्व को प्राप्त हो सकता है, ऐसी अवस्था आ जाती है। इसलिए ये जो तीनों कर्म है, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और अंतराय कर्म, ये तीनों कर्म आत्मा के गुणों को ढकते हैं, पर पूरी तरह से आवृत नहीं करते हैं, थोड़ा सा खुला तो रहते ही है। इसीलिए कहा कि पुरुषार्थ जब हम करना चाहते हैं, सामने निमित्त कितना भी खड़ा कर दिया, तो उस निमित्त के ऊपर मात करके हमारा पुरुषार्थ आगे जारी रखना, ये हमारे हाथ में है, हम रख सकते हैं। पर हम अगर निमित्ताधीन बन गए, थोड़ा सा कुछ निमित्त मिल गया कि क्या करें, अब तो हम कर ही नहीं सकते हैं। थोड़ा सा लाइट की बैटरी डाउन हो गई है, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, अब क्या करें, बैटरी डाउन हो गई, अब क्लास अटेंड कर ही नहीं सकते। नहीं, उस समय आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, चार्जिंग को लगा सकते हैं, या दूसरा मोबाइल किसी का लेके उसके ऊपर आप अटेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। या पहले ही आप बराबर ध्यान रख के अपनी बराबर बैटरी फुल है या नहीं, उसका उसका प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। कुछ भी, जो भी निमित्त आपके सामने खड़े हो सकते हैं, उसके ऊपर आप मात करके पुरुषार्थ कर सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता हमारे पास है। तो ये तीनों कर्मों की बात हो गई, घाती कर्मों की। चौथा है मोहनीय कर्म। और ये जो मोहनीय कर्म होता है ना, ये न तो कर्म गुणों के ऊपर आवरण लाता है, हमारे आत्मा के ऊपर ये आवरण लाने का काम नहीं करता है। मोहनिया वर्णम कर्म नहीं कहते हैं, वो आवरण नहीं लाता है। और वो विघ्न बाधा भी उपस्थित नहीं करता है, किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं करता है मोहनीय कर्म। हमने उसको बहुत बदनाम करके रखा है, पर वो न तो आवरण लाता है और न विघ्न उपस्थित करता है। पर करता क्या है, वो बहुत बड़ा काम करता है। मोहनीय कर्म जो होता है बहुत बड़ा काम करता है। कौन सा काम करता है? वो हमारी श्रद्धा गुण की जो पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय को विपरीत दिशा देता है, श्रद्धा गुण की पर्याय को विपरीत दिशा में ले जाता है। चारित्र गुण जो होता है उसमें विकार पैदा करने का काम करता है। दो मुख्य काम करता है मोहनीय कर्म, एक तो श्रद्धा को विपरीत दिशा में ले जाता है, और चारित्र में विकार उत्पन्न कर देता है। अब श्रद्धा को विपरीत ले जाता मतलब क्या करता है, हमारे श्रद्धा का अर्थ क्या होता है कि हमारे अपने स्वयं के ऊपर श्रद्धा होना, स्वयं का परिचय होना, और परिचय होने के बाद
स्वयं पर विश्वास होना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये दृढ़ श्रद्धा होना, स्व और पर का भेद ज्ञान होना, ये श्रद्धा का विषय होता है। इसको हम सम्यक्त्व भी कहते हैं। पर ये श्रद्धा की विपरीतता लाता है, विपरीत दिशा में हमारी श्रद्धा ले जाता है। मतलब ये मिथ्यात्व में हमें भरमाता है कि मोहनीय कर्म क्या करता है, मिथ्यात्व में हमें ले जाता है। और मिथ्यात्व में ले जाता है मतलब क्या करता है, पर में हमारी श्रद्धा निर्माण कर देता है। स्व को तो परिचय होने ही नहीं देता, स्व का परिचय होने ही नहीं देता है, पर में ही हमारी श्रद्धा को स्थापित कर देता है। शरीर में स्थापित करेगा, परिवार में करेगा, घर में करेगा, समाज में करेगा, बाहर में जितनी बाह्य वस्तुएं हैं, उन बाह्य वस्तुओं में हमारी श्रद्धा को स्थापित करने का काम मोहनीय कर्म करता है। और इसलिए ये हमें भरमाता है। इसलिए इसको क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे जीवन को ही विपरीत दिशा में ले जाता है, मोड़ देता है। जीवन की दिशा ही बदल देता है, जीवन को सही रास्ते पर आने ही नहीं देता है। इसलिए इसको मेन कर्म कहा है, सबसे महत्वपूर्ण कर्म कहा है, क्योंकि ये रास्ता ही बदल देता है। और हमारा ऐसा स्वभाव होता है कि जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते के हो जाते हैं। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वैसा, जैसा जहां भी जाते हैं वैसे हम रम जाते हैं। देवगति में गए तो देवताओं में रमन, देवलोक में रमन कर लिया, वहां पर रम गए। नरक में गए तो वहां की वेदनाओं में रम गए, वेदना भुगतते रहे, उसमें कुछ दिमाग चलाया ही नहीं। तिरेंसे में गए तो वहां पर तिरेंसे आयुष्य में ही हम रम गए, वहां से हमें बाहर निकलने की इच्छा हुई नहीं। मनुष्य में आए तो मनुष्य का जो वातावरण है उसी में रम गए हैं। हमें बाहर में रमाने का काम ये मोहनीय कर्म करता है। और ये इतना ज्यादा हमें आसक्त बना देता है, बाहर में इतना ज्यादा व्यस्त बना देता है कि हमें अपना परिचय करने का समय ही नहीं मिल पाता है। समय भी नहीं मिल पाता और वातावरण भी नहीं होने देता जल्दी से। और हम वातावरण हुआ, समय भी मिला तो हमारा पुरुषार्थ जागने नहीं देता। पुरुषार्थ जगने लग जाता है तो अंतराय कर्म बीच में आ जाता है। तो इस प्रकार ये चारों जो घाती कर्म है, ये चारों घाती कर्म क्या करते हैं, जीव विपाकी कर्म है। चारों घाती कर्म कैसे है, जीव विपाकी कर्म है। जीव को ही अपने गुणों को जीव के साथ एक काम करते हैं। जीव की जो जो भी अवस्था होती है उस अवस्था में ये निमित्त बनते जाते हैं, और उस अवस्था को बनाने वाले ये कर्म होते हैं, इसलिए इनको जीव विपाकी कर्म कहा जाता है। आगे है अघाती कर्म। अघाती कर्म क्या करते हैं, अघाती कर्म को पुद्गल विपाकी कहते हैं। अघाती कर्म जो है वे पुद्गल विपाकी कहलाते हैं। अघाती कर्म क्या है, वो किसी में इंटरफेयर ज्यादा नहीं करते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं करते हैं, आपके ज्ञान को नहीं ढकते हैं, दर्शन को नहीं ढकते हैं, आपके आंतरिक गुणों को नहीं ढकते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। आप पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ करने देते हैं, आपके पुरुषार्थ को भी रोकने का काम नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। पर ये करते क्या है, ये पुद्गल विपाकी कर्म है। तो ये क्या करते हैं, बाहर का संयोग आपको इष्ट अनिष्ट संयोग की उत्पत्ति कर देते हैं, बाह्य पुद्गल के साथ आपका संबंध जोड़ देते हैं, शरीर के साथ संबंध जोड़ देते हैं, और आपको जो मोहनीय कर्म ने आपकी दिशा बदल दी है, तो उस दिशा में रममान होने के लिए वातावरण की निर्मित ये अघाती कर्म करते हैं। मोहनीय कर्म जहां भी आपको ले जाता है, उस कर्म के अनुसार वहां पर वातावरण की निर्मित कराने का काम अघाती कर्म करते हैं। ये बाहर में काम करते हैं, इसलिए इनको पुद्गल विपाकी कहते हैं। घाती कर्म जीव के अंदर काम करते हैं, जीव के गुणों के साथ काम करता है, इसलिए उनको जीव विपाकी कहा जाता है। और ये बाहर के वातावरण के साथ काम करते हैं, बाहर के वातावरण मतलब शरीर से लेकर पूरा वातावरण, तो इसके साथ काम करने वाले हैं, इससे इनको पुद्गल विपाकी कहा जाता है। अब इसमें क्या मतलब, इसका जो फल होता है, इनका फल बाह्य संयोगों में, पुद्गलों में या शरीर के साथ शरीर के निमित्त में इनका फल मिलता जाता है। मतलब जैसे वेदनीय कर्म है, वेदनीय अघाती कर्म है, तो वेदनीय कर्म क्या करता है, साता कर्म, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, दो प्रकार का वेदनीय कर्म है। तो साता वेदनीय कर्म जो है, अगर साता वेदनीय कर्म का उदय आया
तो आपकी सभी बाहर की अनुकूल वातावरण की निर्मित कर देगा। आपके शरीर में स्वस्थता है, मन प्रसन्न है, प्रसन्न मन के लिए मन जैसा वातावरण घर में तैयार कर देगा, परिवार में वातावरण मन जैसा कर देगा, समाज में जहाँ जाते हैं वहाँ मन जैसा वातावरण मिलेगा। सभी ओर से आपको साता मिले ऐसा वो वातावरण बाहर का संयोग निर्माण कर देता है। अनुकूल संयोग की निर्मित करने वाला साता वेदनीय कर्म है। और इसके विपरीत असाता वेदनीय कर्म जो है वो प्रतिकूल संयोगों की निर्मित करता है। प्रतिकूल संयोग जहां भी जाते हैं या तो पहले तो शरीर में बहुत व्याधियां उत्पन्न कर देगा, इतने तकलीफ देगा, इतने दर्द देगा, शरीर में दर्द हो रहा है, कहीं पर कुछ नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, घर में वातावरण क्लेशमय बन गया है, बाहर के समाज में गए तो वहां भी इतने झगड़े फिसाद चल रहे हैं, कहीं पर भी मन शांत नहीं रहेगा, शांति का वातावरण नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रतिकूल वातावरण की निर्मित असाता वेदनीय करता है। तो इसलिए ये बाह्य संयोगों में निमित्त हुआ अघाती कर्म। दूसरे है आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। ये तीनों कर्म है। तो आयुष्य कर्म क्या करता है? आपको अलग अलग गतियों में भटकाता है। किसी भी एक गति का आयुष्य आपका बंद हो जाता है। अब जिस गति का आयुष्य बंद हुआ है उस गति के अनुसार आपके शरीर की रचना होनी चाहिए। तो इसलिए नाम कर्म उसके साथ काम करता है कि जिस गति में आपको ले गए हैं, आप देव गति में गए हैं तो देवता जैसा वैक्रिय शरीर सुंदर रूप तैयार करने का काम नाम कर्म करेगा। और नाम कर्म जैसा काम करते जाता है, शरीर की रचना करना है, जाति गति स्थिति शरीर में पूरे जितने भी शरीर से संबंधित प्रकार है वे सारे नाम कर्म के हिसाब से होते हैं। मतलब शरीर क्या है? पुद्गल है, बाह्य है, और उस बाह्य की निर्मिति में नाम कर्म काम करता है, इसलिए उसको पुद्गल विपाकी कहा गया है। तो बाहर में वो वातावरण की निर्मित कर देता है। मनुष्य गति में गए तो मनुष्य जैसा शरीर बनाएगा, तिरंजे में गया तो तिरंजे जैसा शरीर बनाएगा। और उसके साथ ही गोत्र कर्म काम करता है। शरीर बनने के बाद उसकी अवस्था कैसी है? पूजनीय अवस्था है, विशिष्ट अवस्था है, या एकदम हीन अवस्था है, निम्न अवस्था है, उच्च गोत्र या नीच गोत्र, ये सभी काम पुद्गल विपाकी करते हैं। गोत्र कर्म ये काम करता है। तो इस प्रकार ये अघाती कर्म जो है वे पुद्गल विपाकी कहलाते हैं। अब जो आयुष्य कर्म होता है ना, आयुष्य कर्म के दो प्रकार कहे हैं। मतलब वो उस आयुष्य कर्म के और डिटेल अपन बाद में देखने वाले हैं। पर ये जो अभी पुद्गल विपाक आयुष्य कर्म के बारे में जो अपन जो चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें इसमें भी दो प्रकार होते हैं आयुष्य कर्म के। एक होते हैं भुज्यमान आयुष्य और एक होता है बध्यमान आयुष्य। भुज्यमान आयुष्य यानी क्या? हम जिस भव में हमारा जन्म हुआ है, जिस शरीर में हम जी रहे हैं, तो उस शरीर की आयु को भुगत रहे हैं। जैसे अभी मनुष्य जन्म में हमने जन्म लिया है, तो मनुष्य की आयु का भोग हम कर रहे हैं। तो जिस आयु का भोग कर रहे हैं उसको भुज्यमान आयुष्य कहा जाता है। भुज्यमान आयुष्य मतलब भोगा जा रहा है वो आयुष्य भुज्यमान आयुष्य। और दूसरा है बद्धमान आयुष्य। बद्धमान आयुष्य यानी क्या? कि इस भव में हमारे इस शरीर के द्वारा हम अगले एक भव का आयुष्य बांधते हैं, अगले एक भव का आयुष्य तय करते हैं। तो जिस भव का आयुष्य तय किया है उसको हमने बांधा है, इसलिए उसको बद्धमान आयुष्य कहा गया है कि कौन से भव का आयुष्य हमने बांधा है। तो जो जिस भव का आयुष्य बांधा गया है उसको बद्धमान आयुष्य कहते हैं, और जो भोग रहे हैं उसको भुज्यमान आयुष्य कहते हैं। मतलब वर्तमान का जो हमारा आयुष्य है वो भुज्यमान आयुष्य है, और भविष्य में जो आयुष्य हमको मिलने वाला है वो बद्धमान आयुष्य है। इस प्रकार ये घाती कर्म और अघाती कर्म इन दोनों का खेल पूरा चलता रहता है। और ये दोनों कहाँ काम करते हैं? एक जीव में काम करता है, एक बाहर में काम करता है, एक अंदर काम करता है, एक बाहर काम करता है। एक जीव विपाकी है, एक पुद्गल विपाकी है, और इनका सारा खेल चलता है। और हम जितना इसमें ज्यादा अटकते जाते हैं उतना संसार में भटकते जाते हैं, उतना संसार का परिभ्रमण हमारा बढ़ते जाता है। अब इस संसार में जो परिभ्रमण हम कर रहे हैं, तो संसार में मतलब हर एक जीव यात्री है। यात्री के समान, जैसे कोई यात्री प्रवास के लिए निकलते हैं
और एक एक गांव में जाते जाते पूरा अपना प्रवास करते रहते हैं, आगे आगे जाते जाते हैं। और एक एक गांव में जब जैसे हम लोग विहार वगैरह करते हैं, साधु संत विहार करते हैं, तो विहार करते हुए कैसे एक एक गांव में जाते रहते हैं। एक गांव आया, वहां रुक गए, वहां पर थोड़ी देर रुके, वहां कैसे वातावरण, कुछ लोगों के साथ संपर्क आता है, वहां के लोगों के साथ संपर्क आता है। कोई कोई गांव में इतने अच्छे लोग होते हैं, बहुत साता पहुंचाते हैं, बहुत आदर सम्मान देते हैं, व्याख्यान वाणी वगैरह होती है, सब लोग इतने ज्यादा जुड़ते हैं, बहुत सेवा भक्ति करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और कहीं कहीं जाते हैं तो लोग दर्शन के लिए भी नहीं आते हैं, वहां रुकने के लिए जगह भी नहीं मिलती है, और बहुत ज्यादा गोचरी पानी सभी प्रकार के हाल होते जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चीना, कभी वो भी मना, ऐसा साधु का जीवन होता है। कभी कभी इतने ज्यादा पात्रे भर जाते, इतनी ज्यादा गोचरी आ जाती है, और कभी कभी गोचरी पूरी आती ही नहीं है, मतलब इतना बहुत घरों में घूमते हैं तो भी गोचरी का पत्ता नहीं होता है। तो ऐसा बहुत बार होते रहता है। तो ऐसा ये जैसे इस भव में हम यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे एक एक गांव के अनुभव आते हैं। ऐसे हम भव भव से यात्रा करते आ रहे हैं। हर एक भव में अलग अलग प्रकार के जन्म हम लेते हैं। जन्म लेने के बाद बहुत सारे लोग हमें मिलते जाते हैं, और कोई लोग अनुकूल होते हैं, कोई लोग प्रतिकूल होते हैं, किसी के साथ दोस्ती का संबंध हो जाता है, किसी के साथ दुश्मनी का संबंध हो जाता है। और जिनके साथ जैसा संबंध होता जाता है, उनके साथ वैसे हमारे ऋणानुबंध बंध जाते हैं। और उस ऋणानुबंध के अनुसार वापिस हमारी जन्म मरण की यात्रा आगे आगे चलती रहती है। जिसके साथ ऋणानुबंध हुआ है, वापिस उसके साथ हमारा जन्म मरण अगले भव में होता जाता, किसी न किसी रूप में वो हमें मिलता जाता है, और वो वापिस परंपरा आगे आगे चलती जाती है। जब तक हम उसके साथ के संबंधों को समाप्त नहीं करते हैं, खमत खामना करके पूरी तरह से उनको छोड़ते नहीं है, तब तक उस जीव के साथ हमारे कर्म बंध चालू ही होते रहते हैं। ऐसे एक जीव के साथ नहीं होते, अनेक जीवों के साथ हमारे कर्म बंध चालू होते रहते हैं। ये कर्मों की परंपरा कैसे चलती है, कैसे भुगतना पड़ता है, इसके लिए छोटा सा एक उदाहरण देखते हैं हम। एक साथ थे, और उन्होंने अपने शहर में बहुत सुंदर बंगला बनवाया। इतना बड़ा बंगला, विशाल बंगले का काम उनका चल रहा था, और इतना मतलब काफी पूरा होने आ गया था बंगले का काम, और फिनिशिंग लास्ट चल रही थी। और वो एक एक इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जो काम करने वाले लोग थे उनको बोल रहे थे, यहाँ ऐसा कलर अच्छा करो, वहाँ ऐसा करो, उस रूम में वो व्यवस्था बराबर है कि नहीं देखो, पानी की व्यवस्था है क्या, इसकी व्यवस्था, वो सब कुछ अपने इंस्ट्रक्शन एक एक दे रहे थे, और एकदम व्यस्त थे उस काम में। और उतने में क्या हो गया, छोटा गांव था, और उस गांव में एक संत मुनिराज विहार करते हुए आ रहे थे। तो विहार करते हुए मुनिराज आ रहे हैं, और इनके बंगले का काम चल रहा था, ये बंगले का सब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। गांव के नगर सेठ थे, तो नगर सेठ थे, इसलिए उनको एकदम ध्यान में आया कि अरे संत सामने आ रहे हैं। तुरंत उन्होंने उनको वंदन नमस्कार किया, पधारो पधारो कहा। और संत जो थे, संत बहुत पहुंचे हुए संत थे, ज्ञानी संत थे। उन्होंने सेठ साहब को देखा कि वो अपने बंगले का इतना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इतनी इतनी बातें बता रहे हैं, और एकदम से उनको थोड़ा सा हंसी आ गई, व्यंगात्मक हंसी आ गई। अच्छी एकदम नॉर्मल हंसी नहीं आई, उनको थोड़ी सी व्यंगात्मक हंसी आ गई। संत को हंसी आना, और मुनिराज वो जो सेठ साहब थे उनको उन्होंने संत के पास देखना, दोनों एक हो गया एकदम। सेठ जी को कैसे तो भी हो गया कि मुझे देख के ऐसे क्यों हंसे हैं। अपने को अपने को देखकर अगर कोई ऐसा हंसता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है, तुरंत अंदर में कुछ तो भी होता है कि ऐसा क्यों हंसे, मुझे देखकर ऐसा क्यों हंसे, ऐसा व्यंगात्मक क्या हो गया। तो सेठ साहब ने तुरंत अपने कपड़े वगैरह देखे, सब तो व्यवस्थित है, और मैं तो अपने घर का काम करवा रहा हूँ, संता ऐसे क्यों हंसे, मन में थोड़ा सा एक चुभन हो गई। पर संत अब वापिस अपने स्थान पर चले गए, स्थानक में गए, अपना अपना काम वगैरह किया, और सेठ साहब भी अपने काम में लग गए। दोपहर के समय सेठ साहब अपने घर में खाना खाने के लिए गए। भोजन के लिए वो बैठे थे, और घर में उनका बहुत दिनों के बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ था।
बहुत वर्षों बाद घर में पुत्र का जन्म हुआ था और 6 महीने का बेटा था उनका और 6 महीने का ही बालक था। तो उसका जो पलना था, उन्होंने अपने पास वो पलना खींच लिया और वहीं पर बैठे भोजन करने के लिए बैठे। सेठानी जी ने थाली परोस के लाई और शेर साहब के सामने रखी। थाली गरमा-गरम थाली परोस के लाई थी, इतना बढ़िया जीवन भोजन उनका परोसा हुआ था और उन्होंने उस बच्चे को अपने पास में खींच लिया। उसका जो छोटा पलना था, उस पलने को अपने डोरी से अपने पास खींच लिया और हाँ, तो वो बच्चा पलना एकदम थाली के बाजू में ही उनका उसका पलना था और अब वो सेठ साहब उस बच्चे को हंस के देख रहे थे, उसका लाड कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, उस बच्चे ने धार छोड़ी और डायरेक्ट सेठ साहब के थाली में आई। अब ये सारा प्रसंग बनना, थाली परोसना, बच्चे को पास में लेना, बच्चे ने धार छोड़ना और थाली में आना और उतने में मुनिराज बराबर गोचरी के लिए उनके यहाँ गए। वे ही मुनिराज उनके यहाँ गोचरी के लिए पधारे। गोचरी के लिए पधारे और ये सारा दृश्य देखा, वापिस उनको हंसी आ गई। मुनिराज को हंसी आ गई। अब सेठ साहब को एकदम कैसे तो भी हो गया। उन्होंने सेठानी जी से कहा कि देखो ये थाली खराब हो गई है, दूसरी थाली परोस के लेके आ जाओ। और एकदम से उनको उन्होंने देखा कि मुनिराज पधारे, उन्होंने कहा पधारो पधारो किया, मुनिराज को बेहरा किया, सब कुछ किया। पर मुनिराज की हंसी उसके उनके ध्यान में आ गई कि मुनिराज हंसे हैं। अब 2 बार हो गए, पहली बार हो गया, दूसरी बार भी हँसना हो गया। अब वापस शेर साहब ने अपना भोजन कर लिया और मारा साहब को परोस के मारा साहब भी बेरा दिया और मारा साहब भी अपने स्थान पर चले गए। अब वो सारा वातावरण हो गया शांत, वापिस सेठ साहब अपने दुकान पे चले गए। सेठ साहब दुकान पे गए, 4 साढ़े 4 शाम का समय था, 4:30-5 बजे का और जो संत थे, वे संत बाहर अपने शारीरिक काम के लिए बाहर जा रहे थे। शरीर तो संतों का योगा योग से सेठ जी की दुकान की ओर से ही जाना हुआ और उस समय क्या हो रहा था, दुकान पर सेठ जी बैठे हुए थे और उसी समय एक कसाई बहुत सारे बकरों को, भेड़ियों को, बकरों को लेके जा रहा था मारने के लिए। वो कसाई ही था, कसाई इतने सारे भेड़ियों को डोरी सबकी डोरी अपने हाथ में ली थी और सबको घसीट के वो ले जा रहा था। तो उतने में क्या हो गया, एक बकरा था, एकदम तगड़ा ऐसा बकरा था। वो बकरा जैसे सेठ साहब की दुकान आई, तो उसने उस कसाई के हाथ से अपने को छुड़ा लिया और दुकान पे वो चढ़ गया। 4-5 पायरियां थी, उसके ऊपर चढ़ गया और दुकान में जाके वो खड़ा हो गया। अब बकरा खड़ा हो गया दुकान में, अब बकरे की तो कितनी बदबू आती है, एकदम कैसे तो भी हो गया। सेठ साहब को अच्छा नहीं लगा बकरा आया है वो, पर अब आया है बकरा, अब जैन के संस्कार है, तो उन्होंने उस कसाई से कहा कि भैया क्यों मारते हो, इस बकरे को छोड़ दो। तो बोले मैंने तुमको पूछा नहीं कि मारना या नहीं मारना, दे दे दो, मेरे बकरे को इधर भेज दो, उसको धकेल दो मेरे पास। तो सेठ साहब ने कहा कि अरे भैया, चाहे तो मैं उसके लिए पैसे दे देता हूँ, पर वो बेचारा नहीं मरना चाहता है, वो आपके साथ नहीं आना चाहता है, उसको छोड़ दे। तो कहा कि कितने में लोगे आप, कितने पैसे दोगे? तो कहा कि तुम बोलो कितने, 700 रुपए देता हूँ, 700 रुपए में देता हूँ, दे दूंगा आपको। तो कहा कि 700 रुपए, उस लड़के, उस कसाई ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो 2,000 रुपए चाहिए इसके। बोले 2,000 रुपए, इतने तो क्या है, बकरे को लेके मैं करूंगा भी क्या? 2,000 रुपए दे तुम्हें तुम्हें दे दूंगा और बकरे को लेकर मैं करूंगा क्या? जाने दो। तो उसने छोड़ दिया। अब ये इनकी जो बात चल रही थी, उसी समय मुनिराज वापिस उस रास्ते से जा रहे थे और मुनिराज ने ये दृश्य देखा और वापिस तीसरी बार उनको हंसी आ गई। और शेर साहब जो थे, उन्होंने मुनिराज को देखा हंसते हुए। 3-3 बार ऐसी बात हो गई, 3 बार शेर साहब हंसे हंसे थे, मुनिराज हंसे थे। अब शेर साहब के मन में बेचैनी पैदा हो गई। अब उस बकरे को तो छोड़ दिया, वो कसाई उसको घसीट के वापस ले गया और वो आगे चला गया। अब शेर साहब को शांति नहीं थी मन में कि आज 3-3 बार ऐसे क्या हो गया, मुनिराज क्यों हर बार मेरे पास देखकर हंस रहे हैं। तो जैसे ही मुनिराज अपना काम निपटा कर अपने स्थानक में पहुंचे, तो स्थानक में आते से ही सेठ साहब ने उनको पूछा कि अ, जैसे ही सेठ साहब आए, तो मुनिराज ने कहा कि सेठ साहब आप क्यों आए हैं?
ये मैं जानता हूँ। मुझे हँसना नहीं चाहिए था, पर मुझे हँसी आ गई। 3-3 बार मुझे हँसी आई है और वो क्यों आई है वो पूछने के लिए आप आए हैं। तो कहा कि हाँ, ये तो बराबर है ना। अब अपना बंगला बनवा रहा हूँ, बंगले के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसमें क्या बुरी क्या बात थी? आप क्यों हँसे उस समय? बच्चे, अब छोटे बच्चे हैं, वो तो धार छोड़ते ही रहते हैं, ऐसा तो होते ही रहता है। उसमें भी हँसने जैसा क्या था? और वो बकरा मेरे दुकान पे आया हुआ था, उसको लेके मैं क्या करता? तो ऐसे 3 बार आपने हँसी आई है, कुछ तो भी रहस्य है इसके पीछे। मुनिराज ने कहा कि सुनना चाहते हो तो सुनो। पहली बात तो, तुम जिस बंगले के लिए इतना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इतना बढ़िया बंगला बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये यहाँ ये कलर लगाओ, वहाँ वो कलर लगाओ, सब कुछ तुम बता रहे हो। और मुझे तुम्हारी आज से 7वें दिन अर्थी दिख रही है कि अर्थी निकलने वाली है। तुम आज से 7वें दिन तो ये शहर, मतलब ये दुनिया छोड़ के जाने वाले हो। तुम्हारी अर्थी मुझे दिख रही थी। और मुझे हंसी इस बात की आई कि मानव कितना ज्यादा बेहोश है, उसको कुछ भी पता नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा क्या होने, कल मेरा क्या होने वाला है, इसकी इस बात का पता नहीं है। और कितने बड़े बड़े सपने रचता है, कितने बड़े बड़े अपने बंगले बनाता है। और इस बंगले का क्या करेगा? इतने बंगले के लिए तुमने इतनी मेहनत की है, और 7वें दिन तुम तो उसमें रहने के लिए जाओगे भी नहीं। 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु क्या कहा? 7वें दिन मैं मरने वाला हूँ? एकदम से उसको कैसे तो भी हो गया। तो बोला ठीक है, तो मैं मरूंगा, अब जो जन्म में आया वो तो मरने ही वाला है, ठीक है, मृत्यु हो जाएगी। पर छोटा सा बच्चा है, उसने अगर ऐसा काम किया तो उसमें आपको हंसी आने जैसा क्या था? तो संत ने कहा कि वो छोटा बच्चा जो है ना, वो साधारण बच्चा नहीं है। 2-3 साल पहले देखो, तुम्हारे एक दोस्त था और तुम दोनों की बहुत ज्यादा मित्रता थी। और उस मित्रता में तुम दोनों ने तय किया था कि अपन दोनों मिलके कुछ बिजनेस खड़ा करेंगे। तो उस दोस्त ने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए थे। उस दोस्त से तुमने पैसे लिए थे और दोनों मिलके बिजनेस करने वाले थे। तो तुमने क्या किया? उसके पैसे तो ले लिए, बहुत सारे पैसे थे, लाखों रुपए उससे ले लिए तुमने। और रुपए तो ले लिए, पर वो बिजनेस के नाम से कुछ भी नहीं किया। और उसको थोड़े दिन के बाद उसको तुमने मना कर दिया कि मैंने कहा तुमने पैसे दिए, मैंने कहा पैसे लिए, एकदम से मना कर दिया तुमने। और एकदम से उस दोस्त को इतना बड़ा धक्का लगा कि उस धक्के के कारण से वो मर गया। मतलब तुमने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया। उससे पैसे तो ले लिए और उस पैसों से तुमने कुछ भी उसका वापिस उसके पैसे लेकर ना कबूल कर दिया। इसलिए उसको बहुत धक्का लगा और वो मर गया। और वो मरा तो तुम्हें बहुत खुशी हो गई कि चलो वो मर गया, अब मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, मेरे पैसे लेने वाला कोई नहीं है, अब मैं एकदम आजाद होऊंगा। और उस समय तुम मतलब झूठे झूठे रोए भी बहुत थे कि मेरा दोस्त चला गया, मेरा दोस्त चला गया, ऐसा दिखावा तुमने बहुत ज्यादा किया था। पर वो जो दोस्त मरा है, वो दोस्त तुम्हारा बेटा बन के तुम्हारे घर में आया है। तुमने उसके पैसे खाए हुए हैं और उन पैसों से तुमने इतना बड़ा बंगला बनवाया है, इतना बड़ा बंगला बनाया। उस बंगले को तुमने बनाया, मेहनत तुमने की है पूरी। पैसे उसके थे पर बनाने की मेहनत पूरी तुम्हारी थी। तुमने इतना सुंदर बंगला बना लिया है। और उस बंगले में रहने के लिए अब वो दोस्त आ गया है। मतलब जिसके पैसे से तुमने बंगला बनाया था, वही व्यक्ति उस बंगले में रहने के लिए आएगा। और तुमको तो ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब तुम्हारी मेहनत पूरी, जो तुमने धोखा दिया वो सारी तुम्हारी मेहनत में चला गया, मतलब उसका बदला मेहनत में निकल गया। और इस प्रकार ये वो जो तुम्हारा दुश्मन था वो तुम्हारा बेटा बन के आया है। और उस बेटे के लिए तुम इतनी खुशी मना रहे हो, इतना मेरा बेटा करके इतना मोह उसके ऊपर तुम्हें जाग रहा है। और वही 2 साल पहले तुम्हारा दुश्मन था, दुश्मन बन गया था। तो इस प्रकार ये चित्र विचित्रता कैसी है, ऋणानुबंध की विचित्रता कैसी है, ये तुम देखो। और फिर कहा कि ठीक है, अरे बाप रे, वो मेरा दोस्त तो ऐसा मेरा बेटा ही बन के आ गया। एकदम से उसको कैसे तो भी हो गया सेठ साहब को। फिर कहा कि ठीक है, वो अब बकरा जो मेरे दुकान पे चढ़ा, तो उसका मैं क्या करता? वो बकरा कौन था? तो कहा कि वो बकरा कोई नहीं था, वो तुम्हारे जो पिताजी थे।
पिताजी कितने सालों साल उस पेढ़ी पर बैठे हुए थे, उस दुकान पे बैठे रहते थे। उस दुकान पे बैठ के कितना धन उन्होंने कमाया था और कितने लोगों को लूटा था, कितने झूठ फरेबी बहुत ज्यादा की थी तुम्हारे पिताजी ने। और तुम्हारे पिताजी की आत्मा मर के उस बकरे के रूप में आई थी और उस बकरे की आत्मा पर वे संस्कार थे, उस पेढ़ी के संस्कार थे, उस दुकान के संस्कार थे। तो इसलिए उस रास्ते से जाते से उस संस्कार ने, उस दुकान के वाइब्रेशन ने उसको खींच लिया, इसलिए वो फटाक से कसाई से छुड़ाकर अपने आप को छुड़ाकर वो दुकान में आके खड़ा हो गया था। क्योंकि उसके संस्कार थे, उसका जीव था, उसका वहाँ दुकान में बैठे इतने सालों तक उस दुकान में वो बैठा हुआ था, इसलिए उनको वहाँ बैठने की इच्छा हो रही थी। तो कहा कि क्या कहा? मेरे पिताजी की आत्मा थी। अरे! मैंने तो उनको बिना काम छोड़ दिया फिर। 2000 माँगता था तो मैं 10,000 दे देता ना, पर वो मेरे पिताजी, मुझे क्या पता था मेरे पिताजी की आत्मा है, मैं तो उसको अभी लेके आता हूँ। कहा कि भैया इतना सीधा सरल व्यवहार नहीं है, ये दुनिया है, ये कर्म का व्यवहार चलता है और इस कर्म में तुमने भले कितना भी अभी सोचा कि मैं जाऊँगा और उनको 10,000 रुपए देता हूँ कसाई को और मेरे पिताजी की आत्मा को लेके आता हूँ वापिस, उसको बकरे को लेके आता हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता। उस कसाई को इतना उस बकरे पे गुस्सा आया कि उसने सबसे पहले उसी का नंबर लगा दिया और वो वहाँ से चला गया है। तो इस प्रकार ये सारा चक्र कर्मों का चलता रहता है। कर्म कैसे उदय में आते हैं, हम किसके साथ कैसे ऋणानुबंध बाँधते हैं और ऋणानुबंध कैसे उदय में आते हैं और उदय में आने के बाद कैसे हमें फल देते जाते हैं। हमें कुछ भी पता नहीं होता है कि कौन हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, हम किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं होता है। हमें लगता है कि हमें जो अभी हमें मिले हैं वह अभी का हमारा संबंध है। अभी का संबंध नहीं रहता है, पूर्व जन्म के बहुत सारे संबंधित लोगों से हमारा मिलना होता है। और जैसे पहले उनके साथ हमने कर्म बाँधे थे, जैसे ऋणानुबंध उनके साथ बंधे हुए थे, वैसा ही व्यवहार अभी इस समय हमारा उनके साथ होता रहता है। तो इस प्रकार से सबने इतना पूछा और फिर संत ने कहा आगे और कहा कि देखो तुम्हारे घर के सामने एक कुतिया आती है, बूढ़ी कुतिया है। जब भी तुम घर में जाते हो तो तुम्हारे पैरों में बहुत ज़्यादा आती रहती है, पैरों को चाटती रहती है, तुम्हारे अंदर-अंदर आने का, तुम्हारे पास आने का प्रयास करती है और तुम उसको झिटकारते रहते हो। तो बोले फिर कौन है वो कुतिया कौन है? तो कहा कि तुम्हारी दादी की आत्मा है वो। दादी की आत्मा कुतिया बनकर तुम्हारे यहाँ पर आई हुई है। तो इस प्रकार ये कर्म हमें कहाँ-कहाँ से ले जाते हैं। फिर वो शेर साहब इतने जागरूक हो गए कि पूरी कर्म की कहानी उन्होंने सुन ली कि ऐसा-ऐसा भी होता है, ऐसे-ऐसे लोगों से मेरा संपर्क आया हुआ है और मुझे ऐसा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा खमत-खामना कर ली। वो जो छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे के साथ खमत-खामना करी, अपने पिताजी के आत्मा के साथ खमत-खामना कर ली और खमत-खामना करके महाराज साहब से संकल्प किया कि अब इसके आगे मैं बिल्कुल भी ऐसे कुछ व्यवहार नहीं करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा पचखान वगैरह लेकर उन्होंने अपने आत्मा को सुधारने का प्रयास किया। तो इस प्रकार ये कर्मों की कहानी होती है। कौन किस रूप में हमारे जीवन में आएगा और कैसे हमारे साथ बिहेवियर करेगा, उसका हमें पता नहीं चलता है। इसलिए कोई अगर हम किसी को देखकर हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है, कभी किसी से मिले नहीं है और कोई व्यक्ति हमें दिखता है तो एकदम से अंदर से गुस्सा आ जाता है। कोई व्यक्ति दिखता है तो हमें एकदम से प्रेम जागृत होता है उसके साथ। तो ये सारे ऋणानुबंध के प्रकार होते हैं और ये ऋणानुबंध भी कर्म बंधन से संबंधित होते हैं। उनके साथ पहले जन्म में हमारे जैसे संबंध आए हुए हैं, वे संबंध इस समय हमारे उदय में आते रहते हैं। तो इस प्रकार ये सारी कर्मों की लीला चलती है। इस लीला को हमें ध्यान में लेना है और इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। जिसके साथ हमारा जैसा ऋणानुबंध होता है, वैसा वातावरण निर्माण होता है। तो उस समय हमें ध्यान में लेना है कि अगर द्वेष का ऋणानुबंध किसके साथ है, तो उसको वहीं पर खमक-खामना करके समाप्त कर देना है। प्रेम का ऋणानुबंध है तो उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। प्रेम का आगे राग में परिवर्तन ना हो पाए, सिर्फ धार्मिकता में प्रेम
प्रशस्त प्रेम ठीक है, पर राग भावना से प्रेम नहीं बढ़े, इसका हमें ध्यान रखें। वहीं पर हमें ऋणानुबंधों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कर्मों से जो डर लगता है वो डर हमारा निकल जाएगा और हमारे अंदर में ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाएगी। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। आप टाइम हो गया। हाँ, धन्यवाद महाराज जी। ललिता जी ओसवाल। अथे मंदा में मनसा। हाँ हाँ, जी, आवाज आ रही है आपकी। साहब, आप जो रोज ये जो बता रहे हैं कर्म प्रकृति का, पहले तो आपने सब पूरा नंदी सूत्र पढ़ा के हमारे ज्ञान को रोशनी दे दी। और अभी कर्म प्रकृति, यानी आप तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा जीवन ही सुधारने के पीछे आप लग गए हो हमारे। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बोलते हैं ना, जीवन जीने की कला, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, ये जो जितनी भी बातें अध्यात्म की सुनी है, बस हमें तो अब खजाना मिल गया है। और मैं अभी ये अभिवादन करना चाहती हूँ सब श्रोतागण को, क्योंकि अभी वो सब जैसे अभी आपने आज कथा बताई, लेकिन पहले से सब जाग गए, अरे कहीं कर्म बुरे तो नहीं हो रहे ना, मैंने मन में भाव पकड़ लिए, अरे कर्म की गांठ तो नहीं कहीं बंधी ना। इतने ज्यादा जागरूक हो गए सब लोग, और सब कॉन्शियस बोलते ना, आज के लोग बुद्धिमान ज्यादा है ना, हमारे शकुताई बताते हैं कि आज के लोग विचार करते हैं, सोचते भी है और बराबर बुद्धि भी चलाते हैं। तो ऐसे लोग अभी हर एक, तो मैं अभिवादन ये करना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे रिश्तेदार है, हमारे देश विषय में देश विदेश में सब जगह लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स है, सबको हर एक ने ऐसा बीड़ा उठाना है कि अब मेरी कर्म की परतें कम हो रही है, मैं भी अब ये पुरुषार्थ करूंगा कि सबको मैं बताऊंगा कि नहीं नहीं नहीं, इतना अच्छा क्लास कहीं नहीं मिलने वाला, और ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, ऐसी गुरुवाणी और ऐसा सुनने को फिर कहाँ मिलेगा। जय हो जय हो जय हो संयम प्रीति जी की, जय हो जय हो जय हो शकुंतला मासी जी की, जय हो जय हो जय हो बलवान एजुकेशन सोसाइटी की, और जय हो जय हो अर्चना महेश की। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा मां साहब, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना अच्छा 1 दिन 2 दिन कभी व्याख्यान को जाते हैं, कभी नहीं जाते, होता है नहीं होता है, लिंक रहती है, कभी टाइम कम मिलता है हमारे साहब को। यहाँ तो पूरा पौन घंटा हम आपको सुन रहे हैं, और पूरा ये नहीं जैसे बोलते हैं ना कि तन मन में हमारे एक एक शब्द घुलते जा रहा है, और हमें खुद को बहुत भाग्यवान समझते हैं। और यही मैं आज कहना चाहती हूँ सबको कि कृपया आप, जैसे मैं भी कोई भी बातें भी करने लगा ना, मैं पहले पूछती संयम प्रीति जी का क्या ज्वाइन करेगा, नहीं चलो तुरंत अर्चना को रिक्वेस्ट भेज देती हो इनको ज्वाइन कर दो, फिर वापस फोन करके पूछती हो ज्वाइन हो गए ना, आपको लिंक आ गई ना, नहीं आई तो मुझे बताना। क्योंकि मैं सोच रही हूँ जैसे मुझे मजा आ रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है, मेरी कर्म की जैसे छोटे छोटे बातें, कभी कभी हम खूप तो बोलते हैं ना मराठी में, खूप शहाणं समजतो स्वतःला, पण जेव्हा स्वतःला बघतो ना छोटे छोट्या गोष्टीत, तेव्हा तब समझता है कि बहुत सारे कर्म इकट्ठा करके रखे हैं, और अब ये सुनहरा मौका आया है कि हम ज्यादा में ज्यादा में पुरुषार्थ करके हम हमारे जो भी परते हैं हमारे कर्मों के ऊपर वो कम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत कोट्यावधि धन्यवाद है आपको, और कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद। अच्छा लग रहा है, ये बहुत सुनकर अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू ललिता भाभी। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि वो पहले भी बोल चुके थे कि हमें बोलना है करके, क्योंकि उनको बहुत मतलब बोलना था इसके बारे में, पर हम ही चांस नहीं दे रहे थे क्योंकि हमें टाइम थोड़ा ये होता है इसकी वजह से। पर आज उनको हमने उनका मनोगत रखने के लिए समय दिया। थैंक यू वेरी मच। आगे शकुंतला मासी जी 1-2 मिनट में ये करेंगे, फिर प्रश्न उत्तर लेंगे। मध्यानंदानी मारिशा।
हाँ जी। प्रतिदिन जो भी कुछ करते हैं, कर्म कर्म यह विषय सभी के दिमाग में रहता ही है, क्योंकि जैन धर्म का यह महत्वपूर्ण ही विषय है ऐसा लग रहा है। कर्म कर्म सिद्धांत पर ही सारी जीवन यात्रा हमारी चल रही है। अभी आज जो बताया कि निश्चय में मनुष्य अंधेरे को डरता है और प्रकाश में निर्भय बनता है, यह तो बाहरी वातावरण का है। लेकिन अज्ञानी अवस्था में सच में कर्म से डरता है, और थोड़ा सा ज्ञान का उजाला हो गया तो कर्म से डरते नहीं, कर्म से कैसे हटाना। अभी ललिता ने बताया कि अभी हम एक एक परतें छोड़ने हैं, तो खुला ये करने का प्रयास कर रहे हैं, कर्मों की निर्जरा कैसी करनी ये सीख रहे हैं। तो कर्म से अभी हम डरते नहीं, कर्मों की निर्जरा कैसी करनी है इसका हम पाठ ले रहे हैं। जो बांधे हुए कर्म की 11 अवस्था तो हमने देख ली, सभी के ध्यान में रहेगी। एक बार उसकी वापस, जैसे हम समरी करते हैं, एक बार उसकी वापस समरी करेंगे। तो जो कर्म की 11 अवस्था है, अभी 11 अवस्था देखी ली। आज क्या देखा है, 8 कर्म के 2 भेद देखे। 8 कर्म सभी को मालूम है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय वगैरह, और उसमें भी 2 भेद है, एक घाती कर्म, एक अघाती कर्म। हमारी जनरल व्याख्या होती है, आत्मगुणों को जो घात करते हैं उसे घाती कर्म कहते हैं, और जो भोगने पड़ते हैं वो अघाती कर्म। लेकिन आज इतना अच्छा अर्थ हमें प्रतीत हुआ कि घाती कर्म किसी का घात नहीं करते हैं, लेकिन आत्मा में जो अनंत शक्ति है, अनंत गुण है, उन गुणों में से जो पर्याय निकलती है, उस पर्याय को सही मार्ग में नहीं ले जाती, वो परिवर्तन करा देती है। क्योंकि आत्मा का सामर्थ्य, हमारा आत्मा का सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रहा है। तो घाती कर्म क्या है, इसमें भी 2 प्रकार बताए, एक विपाकी कर, जीव विपाकी कर्म, और एक है अविपाकी कर्म। तो जीव विपाकी कर्म, पुद्गल विपाकी कर्म दूसरा है वो। तो जीव विपाकी कर्म जो है कि जीवों की अवस्था के, जैसे जैसे जीवन की अवस्था होती है उसके भी निमित्त बनते हैं। जैसे ज्ञान गुण है, उसको अज्ञान अवस्था में ले गए हैं। बहुत सारी बातें ऐसी कि हमारी जो अच्छी बातें हैं वो विपरीत दिशा में जा रही है। यह घाती कर्म, अज्ञान, घाती कर्म क्या करता है, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और अंतर शक्ति, यानी ज्ञान दर्शन, ज्ञानावर्णीय नहीं, ज्ञान दर्शन और अंतर की वीर्य शक्ति, इसको प्रकट नहीं होने देता। इसमें क्या लाता है, अंतराय लाता है। और अंतराय यानी क्या कि अच्छे काम में रोक लाना और विपरीत दिशा में ले जाना। कि अंतराय कर्म क्या करता है कि हमेशा सच से असत की ओर ले जाता है, और असत में ऐसा बहकाव देता है कि हम उसमें ही रम जाते हैं। तो ये घाती जीव विपाकी कर्म जो है वो एक ही काम करता है कि सच से असत की ओर हमें ले जाते हैं, यानी जो हमारे अंतर के, आत्मा के जो अनंत गुण है, उन गुणों को प्रकट नहीं होने देते, परिवर्तन करने का प्रयास कराते हैं। अभी दूसरा अभी देखो अंतराय कर्म का कितना भी तीव्र, यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म का कितना भी गाढ़ा आवरण रहा, कितना भी तीव्र उदय रहा, फिर भी जीव की आत्मा की इतनी बड़ी अनंत शक्ति है कि उसमें से थोड़ी सी झलक चमकती रहती है। जैसे हमारे साहब ने बताया कि निगो जैसे जीव, समूर्छिम जीव, सूक्ष्म जीव, अगर उनके पास एक ज्ञान की शक्ति नहीं होती तो अकाम निर्जरा करते करते उनकी जिंदगी की यात्रा कभी भी आगे नहीं बढ़ती। यानी जब निगोद से लेकर वो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, पंचेंद्रिय तक पहुंच सकते हैं तो उसमें भी ज्ञान की शक्ति होती है। यानी सभी जीव में कितना भी आवरण आया तो अपनी ज्ञान की शक्ति की एक झलक तो रहती है आत्मा के। और इसीलिए तो बताया कि आत्मा के सारे प्रदेशों पर, संख्यात प्रदेशों पर आवरण भी आ गया तो आत्मा के 8 रुचक प्रदेश है वो कर्म रहित होते हैं। और थोड़ा ये अगर क्या है कि अगर ये घाती कर्म का उदय आया, उसमें हमने अगर पुरुषार्थ नहीं किया, निमित्ताधीन अगर बन गए हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन निमित्त पर पुरुषार्थ अगर करने लग गए
तो हमारे हमारे हमें क्या होता है, अच्छा मार्ग मिल सकता है। पुरुषार्थ करने से आत्मशक्ति को जागृत करने का प्रयास हम कर सकते हैं। अभी मोहनीय का उसके आगे देखा, मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म किसी कर्म पर आवरण नहीं लाता है, वो तो एक बड़ी कला करता है, बड़ी लीला करता है। वो तो इस श्रद्धा गुण की पर्याय को विपरीत दिशा में ले जाता है और चारित्र में विकार उत्पन्न करता है। यानी जो अच्छी बातें थी हमारे पास, उसको पूर्ण क्या कर दिया उन्होंने, टर्न दे दिया। स्वयं का परिचय नहीं होने देता, स्व का भेद भी नहीं होने देता। मोहनीय कर्म क्या करता है, पर में श्रद्धा को स्थापित करता है, हमारे जीवन की रास्ते, जीवन की दिशा ही बदल देता है। और हमारा तो स्वभाव क्या है, मनुष्य तो क्या है, सुखाधीन है। कुछ कष्ट नहीं करते हुए सहजता से जो प्राप्त होता है वहां पर रम जाते हैं। तो हम जहां जहां भी जाते हैं वहां क्या हो जाते हैं, रम जाते हैं। यानी बाहर में व्यस्त बनाने का काम कौन करता है, मोहनीय कर्म करता है। और अघाती कर्म जो है वो पुद्गल विपाकी। पुद्गल विपाकी एक क्या देखा है हमने, जीव विपाकी और दूसरा है पुद्गल विपाकी। पुद्गल विपाकी किसी में भी इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन ज्ञान को ढकता नहीं, दर्शन को आवरण नहीं लाता, कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे मोहनीय कर्म जहाँ ले जाता है वहां इष्ट अनिष्ट की निर्मित वो कर देता है। और यानी घाती कर्म जीव के गुणों के साथ काम करता है और अघाती कर्म बाह्य वस्तु के साथ काम करता है। यानी बाह्य यानी आत्मा को छोड़कर जो भी कुछ है, आत्मा शरीर है, बहुत सारी वस्तुएं हैं या व्यक्ति है, सभी में हम क्या हो जाते हैं, व्यस्त रम जाते हैं। और जो हमारा मूल जो है वो मूल हमारे से क्या हो जाता है, छूट जाता है। और उसके आगे भी बताया कि आयुष्य कर्म, अभी 4 कर्म घाती हुए, 4 अघाती। तो पहला तो वेदनीय, वेदनीय साता असाता वेदनीय का काम करता है। साता वेदनीय में तो इतने सब भूल जाते हैं कि धर्म ध्यान की कभी याद ही नहीं आती है। धर्म ध्यान की याद दवा जैसी आती है, जैसे कभी बीमार पड़े तो दवा की याद आती है। तो कोई ऐसी घटना, साता सारी बातें अच्छी होते हुए भी अगर कुछ विपरीत थोड़ा घट गया कि फिर भगवान की याद आती है। तो साता वेदनीय में तो पूरे रम जाते हैं। और साता वेदनीय में तो क्या है, हाय हाय करते, जो कर्म बांधे थे, बांध के लाए हैं, उसको भी संभाव से सहन नहीं करने के कारण और भी बढ़ाने का ही काम करते हैं। लेकिन अघाती कर्म यानी क्या है, साता देना है या असाता देना, यह काम अघाती वेदनीय कर्म करता है। आयुष्य यानी जिस गति में हम जाते हैं, मनुष्य है, देव है, नरक है, तिर्यंचे वगैरह, जिस गति में हमारा जन्म होता है वो क्या है, आयुष्य। और नाम कर्म क्या करता है कि शरीर की रचना, आपकी जो भी कुछ अच्छी बातें हैं, जो अच्छी भी और बुरी बातें सभी का मासी जी आपका एक अनम्यूट अनम्यूट हुआ है। आ रही है आवाज? हाँ आ रही यार। और इसमें भी आज एक बात बहुत बड़ी मालूम पड़ी कि आयुष्य में भी 2 प्रकार, कि भुज्यमान और बध्यमान। भुज्यमान आयुष्य यानी जिस भव में जन्म हुआ है वहां के आयुष्य का भोग लेना, यह भुज्यमान है। और यहाँ से, इस शरीर से अगले एक भव का जो आयुष्य बांधा जाता है कि भविष्य में एक जब भविष्य के भव को बांधना, यह बध्यमान है। यानी भुज्यमान और बद्धमान, यह आयुष्य के 2 प्रकार है। और एक तो आज बहुत कि इस कर्मों के कारण संसार में हमारा कैसा परिभ्रमण हो रहा है। हम संसार के यात्री हैं। इस यात्री कहाँ कहाँ पर हम घूम आए हैं और कितने कितने व्यक्तियों से, वस्तुओं से कहाँ कहाँ हमारा संबंध जुड़ा है। और इस आज की कहानी के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश हमें मिला है कि किस भव में कैसे कर्म बांधे हैं, वैसे उदय आ रहे हैं। अभी उदय में आए हैं तो हमें याद करना है कि पहले भव में या कहीं पर इस जीव को मैंने ऐसा त्रस्त किया होगा, इसलिए आज मेरे पर वो प्रसंग आ रहा है। तो संभाव से अगर सहन करेंगे तो पूर्व में बांधे हुए कर्म को भी क्षमा भाव से क्षय करना है। यह बहुत अच्छा संदेश आज आपने लिया है और सभी ने
एक अभी प्रैक्टिकल भी शुरू करना है। तो आज हम सभी रात में सोने के पहले पूरे दिन में 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे कि पूरे दिन में किसी का अगर मैंने मन दुखाया हो, किसी के साथ किसी को मेरे कारण त्रस्त हुए हो, सभी जीवों से पंचेन सभी पृथ्वी का, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति का, त्रस का और सभी पंचेंद्रिय जीवों के साथ सभी के साथ खमत खामना करके ही हम प्रतिदिन यह करना है कि जो भी आज मेरे हाथ से अच्छे बुरे कार्य हुए तो सभी को मैं ओसिराती हूँ। अच्छे कामों के लिए मुझे प्रेरणा मिलनी है, लेकिन मेरे द्वारा जो कुछ बुरे अशुभ काम हुए हो उसको ओसिराती हूँ कह कह सभी ने सोना है। और सोने के पहले रोज आज नियम करेंगे आज से कि सभी से खमत खामना करके ही हम सोएंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मासी जी। आगे प्रश्न चैट बॉक्स में भी है, तो उससे पहले प्रमिला जी जैन इनका रह गया था, तो उतना हम ले लेते और मत्थे में महाराज जी। हाँ जी। मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे भवी जीव और अभवी जीव दो होते हैं। भवी जीव को तो मोक्ष हो जाता है, अभवी में मोक्ष नहीं है, तो वो कैसे पहचाना जाता है कि ये अभवी है या भवी है? क्योंकि वो दीक्षा भी ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी उनको मोक्ष नहीं होता। तो मुझे ये जानना है कि कैसे पहचान सकते हैं हम उनको पहचान ऐसे नहीं सकते, क्योंकि किसी के अंदर के भाव हम नहीं जान सकते हैं। पर ज्यादातर अभविजीव जो होते हैं ना, वे उनका जो बिहेवियर रहता है, उनका जो व्यवहार रहता है, वो व्यवहार अंतर से एकदम करुणामय नहीं हो पाता है। उनके मन में कहीं तो भी दुष्टता थोड़ी सी रहती ही है। प्राणियों के प्रति, व्यक्ति के प्रति मन में जो करुणा भाव होना चाहिए, वो करुणा भाव उनके अंदर में नहीं रहता है। और उस करुणा भाव के अभाव में वे जो अच्छे काम करने होते हैं, उन कामों में वो एकदम केयरलेस रहते हैं। तो वो बहुत सूक्ष्मता से वो भेद होता है, वो इतना अपने पास वो दृष्टि नहीं है, इसलिए हम जल्दी से पहचान नहीं पाते हैं। पर किसी किसी के व्यवहार से ऐसा लगता है कि निश्चित अभवी होना चाहिए, इसको थोड़ी भी दया माया नहीं है। जैसे हम लोग कसाई लोग वगैरह देखते हैं, कितने आराम से लोगों को काटते रहते हैं, प्राणियों को, इतने बड़े बड़े प्राणियों को काटते रहते हैं। उनको कोई भी कुछ, उनके मन में इतना सा भी कुछ भाव नहीं रहता है। तो ऐसे मतलब जान सकते हैं, पर पक्का हम नहीं बोल सकते कि कौन अभवी है कौन भवी है। उसकी पहचान ऐसे ऊपर से हम नहीं कर सकते हैं, उनके आंतरिक भाव से ही वो होती है। ओके, थैंक यू महाराज साहब जी। उनका इधर उधर का आवाज आ रहा था, इसकी वजह से ये किया है। आगे है प्रांजल जी बागमा। मैम साहब, जो बहुत क्रोध में बांधते हैं वो निकचित कर्म कहलाते हैं ना? ऐसा नहीं है। बहुत तीव्र क्रोध के साथ मन वचन काया पूरी तरह से लगी हुई हो, तीव्र अहंकार, 2-3 बातें एक साथ सब मिल जाती है, तब वो निकाचित कर्म बनते हैं, सिर्फ क्रोध से नहीं बनते हैं। अच्छा, किसी के प्रति अगर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा हो तो हम लोग उसको शारीरिक रूप से कुछ हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन मन में बहुत ही क्रोध, क्योंकि उसकी वजह से समझो लाइफ डिस्टर्ब हो गई या कुछ ऐसे, तो वो कैसे भोगेंगे? मतलब समझो जैसे कि हर कर्म को भोगना पड़ता है। ज्यादातर मन वचन काया तीनों के योग से बनता है निकाचित कर्म। मन में विचार आया, वचन से बोल के दिया और प्रत्यक्ष में वैसा किया, उसके साथ कषाय की तीव्रता, मन वचन काया की एकता और कषाय की तीव्रता, ऐसे सब जब इकट्ठा होता है तब वो निकाचित कर्म बनता है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। कभी कभी मतलब, लेकिन बहुत क्रोध में तो फिर वो कैसे भोगते हैं? मतलब वो कभी ना कभी तो भोगने पड़ेंगे, तो फिर अभी हम किसी के प्रति बहुत ज्यादा कारण से कर्म बंद होते हैं, हमारे कर्म बंद होते हैं,
पर वो क्रोध सिर्फ क्रोध से, अगर बहुत ज्यादा गुस्से से कर्म बंध हुए हैं तो जो क्षमापना करने से, जो बाकी की साधना करने से वो कम हो सकते हैं उसका प्रभाव। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। हाँ नमन। हाँ, ओके, थैंक यू प्रांजल जी। आगे है प्रयाति जी जय। मथेन वंदना में मेरा सा। हाँ जी, दया हाँ करें। हाँ, श्वेता की तरफ से भी बारंबार वंदना। हाँ हाँ जी। मतलब, कुछ पचकान लेके अपन दोष होता है तो उसका प्रायश्चित का भाग आता है। हाँ, तो कैसे पचकान लिए, उसका दोष क्या लगा, उसके हिसाब से जो जो भी गुरु जो भी सामने होते हैं उनको बोलना पड़ता है, और फिर वो कैसा प्रायश्चित देते हैं। नहीं तो मेरे सब, अगर मेरे में अगर कुछ आज जैन वाणी की श्रद्धा है तो उसका सबसे पहला निमित्त आप है। तो वो पहला निमित्त आप है। आज मैं यह सब चीज कर रही हूँ, वो सबसे नींव आपके द्वारा दी हुई है, ये निश्चित बात है ना। तो मेरे उस समय आपने, उस हाँ, समय इनोसेंटली आपने काफी सीख लिया था, समझ लिया था, इसलिए आप यहाँ तक बराबर पहुंचे, और उसको आपने बराबर संभाल के रखा है। इसलिए नहीं नहीं वो बात सुनना नहीं। तो बहुत लोग सुनते हैं, हाँ संभाल के रखना, उसको वापस फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है ना, वो आपके है। हाँ, नहीं मैं एक बार दर्शन करने आई थी मरसा, मेरा नाम लिए कि मैंने उस समय सेवा की, पर मैं बोलती हूँ मरसा, आज आप लोग तो आज तक मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरी तो सेवा उस समय तक की थी, और आप लोगों की सेवा मेरे साथ आज तक चल रही है और आजीवन चलती रहेगी। सही उसका तो बात कोई तोड़ ही नहीं है मरसा। उसका आभार मैं पता नहीं, मैं जता ही नहीं सकती। हाँ, सही एक पचकान का प्रायश्चित चाहिए मरसा मेरे को। मेरा एक उपवास में पचकान का दोष आया, मैं अच्छा, उपवास का पचकान करी थी, आज तक मैं प्रायश्चित ले ही नहीं पाई, मेरे मन में आज तक वो बात चलती ही रहती है। वो क्या होता मेरा है, उपवास से पचकान हम लेते हैं ना, तो उसमें अनर्थना भोजनम सहसा गारणम महत्तरा गारणम, ये आगार रहते हैं कुछ कुछ। मतलब कभी कभी हाँ कभी क्या होता है, उपवास रहता है, हमें ध्यान में नहीं आता है, कुछ अनायास मुंह में डाला जाता है, तो हाँ पचकान हमें, हमारा उपवास था और हमने मुंह में डाल दिया, तो वो सहसा गारणम, मतलब अचानक ऐसे अनवधान से अगर कुछ गया, चला गया है पेट में, तो उसका आगार है, आगार है ना, मैंने आगार रहता है, उसकी छूट रहती है। महत्तरा आगार है, मैंने कोई बड़ों ने अगर आज्ञा की है कि तुम्हें उपवास है पर तुमको इतना ये लेना पड़ेगा, क्योंकि मतलब उनके कोई किस हिसाब से अगर उन्होंने आज्ञा करी है तो वो लेना, तो भी उपवास में दोष नहीं लगता है। तो ऐसे कुछ कुछ आगार होते हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत अगर कुछ दोष लगा है तो उसका आगार तो रहता ही है, और फिर भी हाँ, प्रायश्चित करना है तो उपवास कर लेना। नहीं वो तो ठीक है मरसा, मैं आपने जानते पूछते हुआ, पर मेरा अंगूठा कट गया था, मेरे को उसकी सर्जरी करवानी पड़ी, तो पेट अच्छा, खाली था। हाँ, उसी हाँ दिन ऐसा हुआ। तो फिर उसमें कोई उसमें कोई दोष, वो अगर रहता है उसमें दोष नहीं लगता है। पर मन में आज तक लगता है मरसा, मेरे को पता नहीं, मेरा वो उपवास उस दिन टूटा मेरे से, और मेरे को इंजेक्शन लेना था, तो खाना भी पड़ा और सर्जरी भी हाँ, करवानी पड़ी। हाँ, तो वो पता नहीं आज बस वो तक मन आप को। हाँ सहसा गारणम कहते हैं इसको, सहसा अचानक अगर ऐसा कुछ बन गया है तो उपवास को तोड़ना भी पड़ता है, हाँ वो अगर रहता ही है। हाँ, फिर भी पश्चाताप कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ा उसका कष्ट। और एक बार पंचेंद्री की भी घात हुई मेरे से, मेरे से आज तक मन का चुटता है। हाँ अचानक से हुआ, पर सोच समझ के नहीं हुआ, पर हुई। हाँ हाँ तो हाँ मन दुखता रहता है। हाँ, आज हाँ। एक थोड़ा सा एक रास्ता खुला रहता है, वो बताए ना, तो मैंने कहा बहुत दिन से था कि पता नहीं मैं आपसे वापस कभी कुछ सीख पाऊंगी नहीं सीख पाऊंगी, लेकिन वो रास्ता था, शायद आज वो खुल गया। और कर्म प्रकृति से ही चालू हुआ था, वापस उसी से चालू हुआ, हाँ वही खत्म हुआ था, वही खत्म हुआ था, हाँ फिर से वहीं से बड़ा, चालू हुआ, तो वो रास्ता हाँ खुला, तो आज फिर से लिंक बैठ गई है। हाँ, अच्छी बात है। हाँ हाँ, कृपा करी महाराज साहब। हाँ, हाँ सुख सातम हाँ अ, महेश भाई अभी अ, मंगलिक लेंगे। ध- ध- तो धन्यवाद मंदिर प्रयाति जी। आगे हमारे जो रिजल्ट है, अभी आज समय काफी हो गया है और चैट बॉक्स में भी प्रश्न है तो हम कर लेंगे।
अभी मंगलपाल और आगे अवसर आने पर सोमवार के दिन लेंगे अपन। कल शुक्रवार है, चलेगा चलेगा। फ्राइडे है। सोमवार के दिन सोमवार अब के दिन। जो भी प्रश्न है वो भी लेंगे, जिसको भी कुछ पूछना है सोमवार के दिन अपन देखेंगे अवसर रहा तो। और सोमवार से हम अब मूल अध्ययन शुरू करने के भाव रखते हैं, जैसे भी अवसर आएगा सोमवार से करेंगे। अभी मंगल पाठ पचकान ले लेना, आज को हाथ जोड़ लो छाया दीदी। ओम शांति शांती शांती उभय सूर्य नवकारशी कोरशी देढ़ कोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान तर अनथारा भगवतम सहस्त्रागरण सह समाही वत्यागरण होसिरे होसिरे होसिरे। 2 घंटे तक कथा वार्ता करना ने ऐसे उपेक्षित पचकान 10 घंटे पढ़ करने निंदे गए होसिरे होसिरे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चट्टारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चट्टारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना वरण शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण पूज्य श्री वेद महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज की आनंद की जय। आदरणीय स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को खूब खूब आभार एवं आप सभी का भी वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खूब खूब आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करता है। और हम अभी मिलेंगे सोमवार के दिन। आपकी जो भी प्रश्न है चैट बॉक्स में जो भी प्रश्न है वो हमने लिख के लिए है, तो हम सोमवार के दिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। फ्राइडे को भी श्राद्ध शुरू करो ना।